चलिए अब देखिए, इधर देखिए। ओ चलिए इधर देखिए, उड़न खटोला। संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5, थोड़ा सा भाग 4 का लिख दिया है यहाँ से, ध्यान से देख लीजिए। 86वां संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार 21 का क, मूल अधिकार 21 का क, इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये कार्यभार किसका है? जिम्मेदारी सरकार का। किसका है? सरकार का। अभिभावक यहाँ 51 में। अब यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, याद रखिएगा, अब फंसिएगा आप लोग भी ध्यान से, कि 86वां संशोधन 2002 मूल अधिकार, किसको, कौन सा? मूल अधिकार 21 का क, इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, कौन शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। किसके तरफ से? सरकार के तरफ से। 21 का को, और यह है हमारा मूल अधिकार, यह है हमारा मूल अधिकार। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद उसी 86वां संशोधन में 2 चीज, पहला आया मूल अधिकार 21 का को, मूल अधिकार 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चे का प्राथमिक शिक्षा, और उसी 86वां संशोधन में मूल कर्तव्य 51 का को। अब याद रखना ही भी कि मूल कर्तव्य 51 का को, भाग 4 का को, भाग 4 का को, भाग 4 में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक का। भाग 5 शुरू हो जाएगा 52 से 61 तक, 52 से, लेकिन एक बीच में आएगा भाग 4 का को, भाग 4 का को, उसमें अनुच्छेद याद रखिएगा 51 का को। 51 के को में है कि है तो वही कि क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा का ध्यान, प्राथमिक शिक्षा का ध्यान उसके अभिभावक की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? उनके अभिभावक मतलब गार्जियन, पेरेंट्स, अभिभावक मतलब गार्जियन। ये जिम्मेदारी किसकी है? गार्जियन की है। यही था आपका 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य। याद आया? 86वां संशोधन 2002 में 2 चीज, एक 21 का को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की फ्री मुफ्त में दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मुफ्त में। और दूसरा आया कि 6 से 14 वर्ष के बाद, सबसे पहले तो अनुच्छेद 51 का को, अगर भाग पूछे तो भाग 4 का को, भाग 4 का को, और उसके बाद वही है 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा। अब उसका प्राथमिक शिक्षा का ध्यान कौन रखेंगे? उसके गार्जियन खुद रखेंगे, उसके गार्जियन खुद रखेंगे। कोई दिक्कत? दिया तो फ्री में जाएगा, लेकिन ध्यान कौन देंगे? गार्जियन देंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब भाग 5 शुरू हो जाएगा, भाग 5 शुरू हो जाएगा, सीधे चल जाइए अब केंद्र में। कहां चल जाइए? केंद्र में। भाग 5 में राष्ट्रपति, भाग 5 में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 52 से लेके 61 तक। क्या गो नाम अनुच्छेद हुआ? 52 से 61 तक 10 गो। 52 से 61 तक क्या अनुच्छेद? 10 अनुच्छेद। 10 पे अकेले हावी है कौन? राष्ट्रपति। देखिए अब इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति का याद रखने के लिए एक ट्रिक निकाला गया है कि नाम है पकौनी कोका दुयो दशम, पकौनी कोका दुयो दशम। प से हो गया राष्ट्रपति के पद की चर्चा, पद, प से पद। अब देखिए पकौनी कोका दुयो दशम, अगर ये याद रहा तो 52 से 61 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, पकौनी कोका दुयो दशम, प से हुआ पद, पद का चर्चा होगा 52 में। पकौनी को आकार आया तो को आकार माने कार्यकाल, क्या कार्यपालिका। पहला जो का आया उसमें कार्यपालिका, और दूसरा जो का आएगा उसमें कार्यकाल। याद रखना, यहाँ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, पहला पकौनी में जो का आया उसमें कार्यकाल, उसमें क्या आएगा? कार्यकाल। यहाँ लिखा लिख दिए सब। प से पद, पद आएगा 52 में। का से कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है खाली नाम के लिए राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, अभी हमको भी पूछा था एग्जाम में। ठीक है, किसको? भाग 5 में राष्ट्रपति का चर्चा 52 से 61 तक। नाम याद रखना है, ट्रिक, पकौनी कोका दुयो दशम। किसका? राष्ट्रपति का। आएगा उपराष्ट्रपति का तो उसका याद रखना है उसरानिका चस, उसरानिका चस। औपचारिक बोले, क्या औपचारिक?
राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान। औपचारिक प्रधान, औपचारिक मतलब हुआ सिर्फ नाम मात्र कि प्रमुख हैं लेकिन काम सब कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो औपचारिक प्रधान मतलब बिना इनके हस्ताक्षर का कोई भी चीज पास नहीं होगा, लेकिन सब काम करेंगे कौन? प्रधानमंत्री। अब देखिए राजा काम करता है, काम कौन करता है? मंत्री। राजा मतलब अब कितना सीरीज बनाया हुआ रहता है कि नहीं? एक तो राजा का पीए का पीए, अब उस सबको कम बैठता है, सबका कम यहाँ से हिसाब आपके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास, अंतिम में मुंशी के पास, मुंशी राजा के पास, मुंशी राजा के पास। तो प्रधानमंत्री को कौन बनाया है? राष्ट्रपति बनाए हैं। तो राष्ट्रपति कम करेंगे कि प्रधानमंत्री कम करेंगे? अब प्रधानमंत्री किसको बनाए? मंत्रिमंडल को। तो मंत्रिमंडल कम करेगा कि प्रधानमंत्री? अब मंत्रिमंडल किस कहाँ कम करवाएगा? जो ही पुलिस चौकीदार जो बन के जाएंगे दरोगा फगोरा, उससे कम करवाएंगे मंत्री संतरी। अब ये सब का काम का लेखा जो का कुछ होगा तो किससे हिसाब पूछा जाता है? पुलिस से। इस क्षेत्र में कुछ होता है तो क्यों किस पर बवाल होता है? मंत्री पर। अब उसको जवाब देना रहता है वहां कहाँ? संसद में। किनको देना रहता है? संसद में। अगर भागलपुर में भी कुछ इधर उधर हुआ तो जाएंगे कौन? अजय मंडल। अब इनसे वहां पूछा जाएगा कि क्या आपके क्षेत्र में ये चीज कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, आप वहां बताइए। गलत है तो गलत बताइए, सही है तो दोनों है तो दोनों बताइए। ठीक है, चलिए देखिए इधर। तो याद रहा पकानी मतलब पकानी, प से पद, का से पहला, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन माने चुनाव, निर्वाचन माने तो 52, 53, 54, 52, 53, 54 क्या क्या आया? प से 52 में पद, 53 में कार्यपालिका। ये याद रखना एकदम बढ़िया से, कार्यपालिका। ही नहीं कि 52 में 53 में लिखा दीजिएगा कार्यकाल। 54 में निर्वाचन माने चुनाव, निर्वाचन माने चुनाव। अब देखिएगा इधर तीन वो खत्म पकनी। अब आएगा को से हुआ कोटा। राष्ट्रपति को स्पेशल कोटा दिया गया है, स्पेशल कोटा। अपना कार्य क्षेत्र की जो कह दिए वही सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का को से क्या आया? कोटा। अब को का आया फिर से, तो उसमें आएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए। ठीक है, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। पहले इसको याद रखना है कि 52 से 61 तक याद रखना। पकानी को का खत्म, बोलिए तो पकानी को का, पकानी को का अनुच्छेद, प से पद, का से कार्यपालिका, निर्वाचन, और उसके बाद 54 में को से कोटा और का से कार्यकाल। तो पकनी को का खत्म। अब आया दोबारा निर्वाचन। पकनी को का दुयो आया पहले ददुर्गुकार, तो दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। और दुयोन है यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? पकनी को का खेल खत्म। अब आया ददुर्गुकार यो, तो दू माने दोबारा निर्वाचन, यो माने योग्यता। तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता कि योग्य राष्ट्रपति बनने के योग्य कुछ शर्त होगा, योग्यता वो होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये दुयो भी खत्म। अब आया दसम में तालब सौ लगता है ना? तो 2 से आया दशा माने शर्त। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्त होता है, वो शर्त होना चाहिए तभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 2 से हुआ दशा माने शर्त। अब तालब सौ माने शपथ, अब मतलब महाभियोग, उनको हटाने के लिए। किनको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। 52 से 61 तक याद रहा? बोलिए तो पहले ट्रिक क्या है? पकनी को का दुयो दशम। खैर ऐसा है कि देखिएगा ध्यान से याद रह जाएगा। पकानी, प से पद, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, को से पहले कोटा, का से आया कार्यकाल, पकनी को का दुयो ददुर्गुकार से दोबारा से निर्वाचन, यो से योग्यता, दशम 2 से माने दशा यानी शर्त, और तालब सौ से शपथ, और म से महाभियोग। माने 52 में आया 61 में गया। 52 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए आइए और 61 के तहत निकलिए। कोई दिक्कत?
समझे यहाँ तक? अब ध्यान से पढ़ना है कि पद में क्या आता है, कार्यपालिका क्या हुआ, कार्यकाल क्या हुआ, दोबारा निर्वाचन कब होता है, ठीक है, शपथ कैसे दिया जाता है, दिलाया जाता है, कौन देते, दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते हैं, सब चीज, महाभियोग कैसे लगता है, एक एक चीज को अब एकदम अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ते जाना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला आएगा पद, पहला आएगा पद। पद का चर्चा, राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52। अब 52 में देखिए क्या क्या है। राष्ट्रपति का, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का पद लिया कहां से गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद, देश का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? औपचारिक प्रधान हुआ कि सिर्फ नाम मात्र, इनके नाम मात्र की, इन्हें की खाली नाम ले लिए कि राष्ट्रपति ना है। कोई भी प्रस्ताव या विधेयक बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि देश का पहला नागरिक यही है। कौन है? राष्ट्रपति। देश के सबसे पहले अगर वरीयता दिया जाता है तो किनको? राष्ट्रपति को। बिना इनके सिग्नेचर के कोई उपाय नहीं है। तो ये क्या बोलेगी? तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका, क्या बोले, देश का क्या औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन कार्यकारी प्रधान होता है प्रधानमंत्री। याद रखना इसको, कोई दिक्कत? राष्ट्रपति के पद की चर्चा 52 में, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। उड़न खटोला की करी दल जो ढेर लिमिट क्रॉस करे जरूरी नहीं है, समझ लो। मोबाइल बंद करो, जमीन रखो मोबाइल। हस्ती बोली देखिए मौज लिया लगे कर कराए का। ध्यान से पढ़ो ना, नहीं पढ़ोगे जब मैच खत्म हो जाए ठीक चल जाओ। राष्ट्रपति का पद की, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। देश का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। अब ये हो गया 52 में, पद में। 52 में खाली राष्ट्रपति का पद। अब 53 में क्या आएगा? कार्यपालिका। इसको याद रखना है बढ़िया से कि 52 में कार्यपालिका, 52 में, अच्छा 53 में कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद आएगा कार्यकाल, ठीक है ना? तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। कार्यपालिका, अब देखिए भारत में जो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति लिखा हुआ है। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए, लेकिन ओरिजिनल है भी यही कि सब चीज हो जाए, बिना इनके सिग्नेचर का कोई उपाय नहीं आता। अब करते जो है राष्ट्रपति के किसका? यूपीएससी वाले का। हाँ, चलिए देखिए इधर, पहले इसको समझिए, उसके बाद जब उस डिटेल्स में घुसेंगे तब उसका देखा जाएगा, ना तो एक रामायण में सब घट रामायण हो जाएगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान, क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अभी हमको भी पूछा था थी में, क्या कहते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद अब 54, 53 खत्म, निर्वाचन 53। अब 54 में क्या आएगा? पका नीत, नी से निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ से ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। चार चीज लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। ऐसे भी एक दिन और बताए थे, जिस समय राष्ट्रपति पे बताए थे कि कोई भी मुकदमा दायर नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो अपने पद पर हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका कैसे निर्वाचन होता है, कैसे राष्ट्रपति को का चुनाव होता है, ये ऑप्शन सबको एकदम ध्यान रखिए बढ़िया से। क्या क्या लिखा हुआ है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है 12 बजे रात से पहले, ठीक है। बाद में पता चल जाता है कि ये राष्ट्रपति बन गए। कोई दिक्कत? याद रहा, ये पूछता है, याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, दरफा के न, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा। अब इनके मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, कौन भाग ले सकते हैं और कौन भाग नहीं ले सकते हैं। ये चीजों से चारों चीज याद रहा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में बोलिए तो किस प्रकार होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन खत्म हो जाता है। ठीक, अब उसमें देखिए एकल संक्रमण क्या हुआ, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, खड़े सब मतलब खड़े सभी लिख दिए हैं कि जो निर्वाचन क्या कहते हैं राष्ट्रपति पद के लिए जो भी सदस्य खड़े होते हैं, खड़े सभी उम्मीदवार को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। वरीयता मतलब समझना पड़ेगा, जो समझते हैं, जो सीनियर है, जो क्या है सीनियर है, उस क्रम के अनुसार वोटिंग करना पड़ता है। किसका मतलब हुआ एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय माना एक एक करके जो वरीयता के अनुसार, किसके अनुसार वरीयता के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करेंगे, जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे नहीं। और उसके बाद अनुपातिक पद्धति हुआ कि एक राज्य के, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, एक राज्य के सभी विधायक के मत को पहले बराबर किया जाता है। एक जो राज्य है उसके सभी विधायक के मत को बराबर किया जाता है। उसके बाद सभी सांसदों के मत के मूल्य को भी बराबर किया जाता है, माने विधायक का मत और संसद का मत दोनों को इक्वल किया जाता है एक एक राज्य करके। ठीक है, अनुपातिक पद्धति द्वारा बताए थे, एक बार और बताए थे राष्ट्रपति के बारे में। विधायक का एक विधायक का मत कितना होता है, एक सांसद का मत कितना, सांसद आ जाएगा पूरे जिला में, अब विधायक आ जाएंगे एक प्रखंड में, एक प्रखंड में। कोई दिक्कत कथी एक जिला में सातों में। चलिए देखिए इधर समझ में आया, अनुपातिक पद्धति किसको बोले, विधायक का मत और संसद का मत, विधायक का मत और संसद का मत दोनों का मत क्या बराबर बराबर। एक राज्य के विधायक का मत और उसके संसद का मत दोनों को क्या करना होता है बराबर करना होता है। किसका मतलब हुआ अनुपातिक पद्धति मतलब। अब तो उसका मतलब, उसके बाद आइए प्रथम चरण का मतगणना। प्रथम चरण का मतगणना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, इसको याद रखिएगा। पहले यहाँ देखिए प्रथम चरण का मतगणना में क्या होता है कि उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। पहली जो उम्मीदवार की जो वरीयता सूची होती है, प्रथम जनगण क्या लिखा है, प्रथम चरण का जो मतगणना होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए ठीक से। उम्मीदवार के वरीयता क्रम को की सूची को पहले गिना जाता है प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में है कि दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है, और वो भी कब, प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद। याद रखिएगा इसको बढ़िया से कि दूसरे चरण में, दूसरे चरण का जो मतगणना होता है दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है। पहली में पहली वरीयता सूची गिनी जाती है, ठीक, और दूसरी में दूसरी गिनी जाती है। लेकिन दूसरी कब गिनी जाती है, जब प्रथम चरण के मत का मत क्या होता है बराबर होने के बाद द्वितीय चरण में पहुंचा जाता है। और एक राष्ट्रपति हुए थे वी गिरी, वी गिरी के समय द्वितीय चरण में इनका मतगणना हो गया था। किनका, वी गिरी का। प्रथम चरण में नहीं अखिलेश भैया, किस चरण में, द्वितीय चरण में। किस चरण में, द्वितीय चरण में। याद रहा ही, ये सब जा रहा है खाली राष्ट्रपति का, एकदम भयंकर पूरे डिटेल से जा रहा है। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10वां अनुच्छेद इसी में हट जाता। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एकल संक्रमण किसको बोले, अनुपातिक पद्धति किसको बोले, गुप्त रूप से पते कि हाँ। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। अब वास्तविक प्रधान, तो औपचारिक वास्तविक समझ में आ गया। औपचारिक खाली नाम मात्र, कार्य करने के लिए होते हैं प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको इधर घुमा दीजिए तो इसको भी बता दें। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो वीवी गिरी का कौन से चरण में मतगणना हुआ था, द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण का मतगणना कब होता है, जब पहले चरण की जो वरीयता सूची रहती है जब उसको बराबर कर दिया जाता है तब दूसरा चरण में पहुंचा जाता है। द्वितीय चरण में हुआ था मतगणना, एक ही आदमी थे जिनका नाम था वीवी गिरी, भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए अब देखिए इधर। अब राष्ट्रपति पे आइए। यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान किसको कहते हैं, कहा है ना अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष वहां तो दो चीज लिखा है, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति। अब यहाँ देखिए कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष मतदान कैसे होता है। अप्रत्यक्ष मतदान में जनता भाग नहीं लेती है। हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि रहता है, विधायक रहे कि
सांसद रहे, ठीक है, कि हम लोगों के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही जाके वहां राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसमें भी कौन नहीं लेते हैं उसको देखिए आप, ठीक है। ये समझ में आया? अप्रत्यक्ष मतदान कि हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं, जाएंगे विधायक और सांसद, विधायक और सांसद, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए अब अगला देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और 28 राज्य, 28 राज्य, 3 केंद्र शासित है 7 गो, 8 गो केंद्र शासित है 8 गो। अब ध्यान से कि कौन 3 गो है जिस तीनों का भाग लेता है, बाकी किसी का नहीं लेता है। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। इसको भी पहले मान्यता था नहीं, 69वें संशोधन 1990 के तहत इसको मान्यता दिया गया। किस 3 राज्य को? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। 69वां संशोधन 1990 के तहत मान्यता दिया गया कि आप भी निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। हमने किस संशोधन में? 69वां। और 70वां संशोधन के तहत ध्यान दीजिए, 69वें में भी 21 के सदस्य को विधानसभा के, विधान परिषद गलती से भी ना, ठीक है, विधानसभा का गठन हुआ 69वां संशोधन 1990। 70वां संशोधन 1990 में, कब? 90 ईस्वी नहीं लिखा है, मतलब याद रखिएगा, ये 90 में हो गया था। 70वां संशोधन में 1990 के तहत उनको शामिल कर दिया गया। किसको? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर को। कि गठन कब हुआ? 69वां संशोधन 1990। कब मान्यता दे दिया गया कि आप भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? 17वां संशोधन 1990। कौन सा 3 राज्य? कोई दिक्कत? याद आया यहाँ तक? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। 2800 राज्य के सभी सदस्य और 3 गो मात्र केंद्र शासित, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? ये संशोधन याद रखिएगा। 69वां संशोधन के तहत तीनों को मान्यता, मतलब गठन किया गया, राज्यसभा का गठन किया गया। कहाँ? तीनों जगह, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। 69वां संशोधन 1990 के तहत गठन किया गया तीनों में, और 70वां संशोधन के तहत मान्यता दे दिया गया। कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए कौन भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मतलब इतना गो के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब राष्ट्रपति में के चुनाव में राष्ट्रपति जो है 12 गो सदस्य को मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? पहले से जितना है 12 गो को कहेंगे कि आप पहले साइड हो जाइए, और वो 12 गो दक्षुनर बक्षुनर नहीं, 12 का 12 जिस क्षेत्र का हो, एकदम विद्वान हो। अगर हिस्ट्री है तो वही अथाह होना चाहिए, गणित में है तो वही, इकोनॉमिक तो वही अलग, मतलब 12 गो 12 विद्या में क्या होना चाहिए? महारथी होना चाहिए, महारथ हासिल होना चाहिए। उसी 12 गो को साइड रखते हैं, और वह 12 गो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, तो 12 गो तो राष्ट्रपति वोट पहले भाग। अगर मैं 12 गो फिर वोटिंग करते तब तो 24 गो भाग, इसलिए 12 गो गिना जाएगा। अगर किसी को आया 25 है, किसी को आया तो 24, ठीक है, अगर बराबर आ गया 25-25, तो 12 गो जो चुन के रखे थे तो 25-12 37, जिनका ज्यादा 12 गो चल जाएगा। कहाँ? 12 को जो मनोनीत सदस्य रखे उनका गिनती होगा। कब होगा? लास्ट में वोटिंग होने के बाद। जो 12 को अलग करके रखे थे 12 को उसमें जुट जाएगा, और वो 12 को वोटिंग नहीं करेंगे। किसमें वोटिंग नहीं करेंगे? चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। और विधान परिषद तो गलती से भी ना, विधान परिषद तो गलती से भी नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 12 गो मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य 12 गो मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेंगे। उदाहरण में लिख दिए, जैसे में नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो विधान परिषद से चुन के गए हैं। अगर विधानसभा से चुन के जाते तब ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार विधान परिषद के द्वारा चुन के गए हैं, ठीक है, इसलिए ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो कौन नहीं ले सकते हैं? एक तो नरी लोग में आ गए हम सब भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और किस रूप से नहीं ले सकते हैं?
प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष से तो ये है, क्योंकि हम जिसको बनाए हैं वो जाइए रहा है, हम जिसको बनाए हैं तो जाइए रहा है, विधायक सांसद जाइए रहे, तो हमको जाने का कोई जरूरत भी नहीं है। बस दिक्कत यही है कि हम ही जिसको बनाए वो जाके बना के आ जाता है, हम लोग को पते नहीं चलता है। ठीक है, अब बाद में चलता है जब वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है तब। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते हैं अखिलेश भैया? विधान परिषद नहीं लेंगे। देखी लो की करी गई। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य और 12 गो मनोनीत सदस्य। 12 गो मनोनीत सदस्य, 12 गो मनोनीत सदस्य कौन करते हैं मनोनीत? राष्ट्रपति। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत कहीं पर भी? चलिए खत्म कीजिए।